जैसा कि आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एट स्टैक। स्टैक से मतलब क्या लगा रहे हैं, स्टैक मतलब स्ट्राइक। स्टैक को हम लोग लेके जाएंगे स्ट्राइक के सेंस में। किसके सेंस में? स्ट्राइक। तो एट स्टैक, स्ट्राइक मतलब क्या होता है, जब स्ट्राइक हम करते हैं तो क्या करते हैं, अपनी जान को क्या करते हैं हम, जोखिम में डालते हैं, खतरे में डालते हैं। तो एट स्टैक क्या हो जाएगा, इन डेंजर। इन डेंजर क्या हो जाएगा, इन डेंजर मतलब हम अपनी जान को क्या कर रहे हैं, खतरे में डाल रहे हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस जो पहला ईडियम्स दिया उसका मतलब क्या होगा, एट स्टैक। एट स्टैक का मीन्स क्या हो रहा है कि हम अपनी जान को क्या कर रहे हैं, जोखिम में डाल रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एन आयरन विल। एन आयरन विल क्या हुआ है, एन आयरन विल में होगा एन आयरन विल। आयरन विल, आयरन क्या होता है, लोहा। लोहा कैसा होता है, बहुत ज़्यादा दृढ़ मतलब मजबूत, बहुत ज़्यादा कठोर होता है। तो वैसे आयरन क्या होता है, कठोर। तो आयरन, एन आयरन विल, आयरन मतलब दृढ़ शक्ति जो है वो बहुत, उसका जो संकल्प है वो कैसा है, बहुत दृढ़ संकल्प है। आयरन की तरह कैसा है, दृढ़ संकल्पित है वो अपने। तो दूसरा वाला जो ईडियम है उसका मतलब क्या होगा, एन आयरन विल मतलब दृढ़ संकल्प लिए हुए है, दृढ़ संकल्प। स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास। ग्रास कैसी होती है, हरी हरी। तो हम लोगों को क्या पता होता है कि उसके बीच में क्या है क्या नहीं है। कोई भी चीज़ होती है हरी भरी चीज़ होती है, हम लोगों को वो अच्छी लगती है, लेकिन हमें ये तो नहीं पता है कि वो उसमें जो स्नेक का मतलब क्या हो गया, सांप। सांप उसमें छुपा हुआ है, ऐसा तो कुछ पता नहीं है। ऐसे ही हमारे दोस्त होते हैं, बहुत से अच्छे दोस्त होते हैं, उनके बीच में एक बहुत ही ज़्यादा जेलसी फील करने वाला हो या आपका अहित सोचने वाला हो, ऐसे बहुत से पर्सन होते हैं। तो क्या होगा, आई स्नैक इन द ग्रेस। आई स्नैक इन द ग्रास क्या हो जाएगा कि वो पर्सन जो आपका गलत सोचते हो। क्या सोचते हो, आपका गलत सोचते हो। तो यहाँ पर क्या है, आई स्नैक इन द ग्रास का क्या मतलब हो जाएगा, आस्तीन का सांप। हम फिर से एक बार रिवीजन कर ले रहे हैं। पहला क्या है, एट स्टैक। एट स्टैक मतलब क्या है, स्ट्राइक। स्ट्राइक को हमने किससे कनेक्ट किया, स्ट्राइक। स्ट्राइक अगर हम कहीं पे करते हैं तो क्या होता है, अपनी जान को क्या करते हैं हम, जोखिम में डालते हैं। क्या करते हैं, जोखिम में डालते हैं। ऐसे ही जो दूसरा है वो क्या है, एन आयरन विल। आयरन क्या होता है, मजबूत। मजबूत मतलब अपनी जो दृढ़ संकल्प है वो हमारा बहुत मजबूत है। आई स्नेक इन द ग्रास। आई स्नेक इन द ग्रास क्या हो जाएगा, आस्तीन का सांप। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या दी हुई है, देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आ गई हम लोगों के सामने। नेक्स्ट स्लाइड है, अ बॉर्न टू पिक। अ बॉर्न टू पिक। अ बॉर्न टू पिक। हड्डी, बॉर्न को हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं, हड्डी। हड्डी को क्या कर रहे हैं, पिक। पिक हड्डी को क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं। मतलब क्या है, जैसे कभी एक्सीडेंट हो या कैसे भी करके हड्डी वगैरह जब टूट जाती है तो उसे सही करने के लिए क्या करते हैं, उसमें प्लास्टर करते हैं। प्लास्टर करने के बाद डॉक्टर हमसे क्या बोलता है, एक्सरसाइज करो। क्या करो, एक्सरसाइज करो। तो बॉर्न टू पिक मतलब क्या हो जाए, एक ऐसा विवाद जिसे हम निपटाने की कोशिश करते हैं। वो विवाद ही होता है हड्डी का, जो डॉक्टर क्या करता है, सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो क्या हो जाएगा, एक ऐसा विवाद जिसे हम सुलझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्या ईडियम हम लोगों को दिया हुआ है, आ केक वॉक। देखने में ही लग रहा हुआ, आ केक वॉक। केक कैसा होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, खाने में आराम से खा लेते हैं हम। ठीक है, तो आ केक वॉक मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान पर्सन, बहुत ही आसान कार्य, बहुत ही आसान कार्य। तो आ केक वॉक का मतलब क्या हो गया, बहुत ही आसान कार्य। अब जो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या दिया हुआ है, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। फिस्टेड, क्लोज फिस्टेड पर्सन मतलब क्लोज फिस्टेड। बहुत से लोग, बहुत से ऐसे होते हैं ना हम लोगों के बीच में, 7 से 8 लोग दोस्त हैं। उनमें कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, जैसे हम लोग गोलगप्पे खा रहे हैं, गोलगप्पे खाने के बाद जैसे ही रुपए देने की बारी होती है वो पीछे हटने लगते हैं। मतलब वो कैसे होते हैं, कंजूस होते हैं। तो क्या आ क्लोज फिस्टेड पर्सन कैसे हैं, कंजूस व्यक्ति। कैसे हैं, कंजूस व्यक्ति। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग अपने चलते हैं। आई होप आप लोगों की ये समझ में आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या दी हुई है, आ फ्लाइंग विजिट। आ फ्लाइंग विजिट। आ फ्लाइंग विजिट दिया हुआ, आ गोल्डन मीन दिया हुआ, हरक्यूलिन टास्क दिया है। तो हम पहले देखते हैं आ फ्लाइंग विजिट। फ्लाइंग विजिट क्या होते हैं, हम कहीं पर अगर जाते हैं, ट्रेन से जा रहे हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है, बस से जा रहे हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है, और अगर हम हवाई जहाज़ से अगर जाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा टाइम बचता है। तो टाइम की क्या होती है, बचत होती है, और उसके बाद जो दूरी है वो भी कम हो जाती है। तो क्या हो जाती है, आ फ्लाइंग विजिट क्या हो जाएगी, आ शॉर्ट विजिट। आ शॉर्ट विजिट। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोल्डन मीन। गोल्डन मीन मतलब गोल्ड क्या होता है? गोल्ड कोई भी काम करा सकता है लोगों से, ऐसे मतलब नहीं करता है। गोल्डन मीन मतलब मिड से हम कनेक्ट करते हैं, तो एक बीच का रास्ता। गोल्डन मीन का क्या हो जाएगा? एक बीच का रास्ता। हरक्यूलेन टास्क। हरक्यूलेन टास्क क्या होता है? हरक्यूलेन टास्क होता है बहुत ही कठिन कार्य, मतलब कोई टास्क हमको इतना ज़्यादा कठिन दे दिया गया है जो हम बहुत ज़्यादा मुश्किल से कर पा रहे हैं, तो वो क्या है? एक हरक्यूलेन टास्क है। ठीक है, हम रिवीजन से एक बार करते हैं। पहला क्या है? फ्लाइंग विजिट। फ्लाइंग विजिट क्या होगी? शॉर्ट विजिट, दूरी मेरी क्या होगी? कम हो गई। गोल्डन मीन मतलब हमने कोई भी जो था कहीं जाने के लिए, वो रास्ते ख़राब थे, दो रास्तों के बीच से हमने एक बीच का रास्ता निकाल लिया जो हमें अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंचा ले, तो मतलब क्या होगा? एक बीच का रास्ता। हरक्यूलेन टास्क क्या हो जाएगा? हरक्यूलेन टास्क हो जाएगा मतलब कठिन कार्य। कोई टास्क था वो हम लोगों को कैसा दिया गया है? हल से अगर कनेक्ट करें, हल कैसा होता है? अगर हम बैल से अगर खेत जोतते हैं तो उसमें टाइम लगता है, वो कठिन कार्य। और वही ट्रैक्टर से अगर हम करते हैं तो वो क्या होता है? आसानी से जुत जाता है। तो क्या होता है? हरक्यूलेन टास्क क्या होता है? कठिन कार्य। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? 9 days वंडर, सौर पॉइंट, स्क्वायर डील। इस स्लाइड पे क्या कितने ईडियम दिए हैं? 9 days वंडर, सौर पॉइंट, स्क्वायर डील। तो 9 days वंडर क्या होता है? 9 days वंडर मतलब क्या, एक कहावत कही गई है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो वो ये 9 days वंडर का मतलब क्या है कि रुपए आए, महीने की सैलरी आई, 10 दिनों बाद ख़त्म हो गई, मतलब क्या हुई? 20 दिन तो हमें वैसा ही रूखा सूखा खाना है, और 10 दिनों तक हम लोग बहुत अच्छा खाते पीते रहे और रुपए हमने क्या कर लिए? खर्च कर लिए। ठीक, तो क्या होगा? 9 days वंडर मतलब 4 दिन की चांदी। सौर पॉइंट क्या होता है? देखा होगा टीवी में जब डिबेट शो होता है तो जो एंकर होता है वो क्या, एक कोई मुद्दा होता है उसे लेकर वो लोगों के बीच में क्या करवाता है? डिबेट कराता है। मतलब क्या होता है? एक विवाद का मुद्दा वो ले लेता है, क्या करता है? सौर पॉइंट क्या होता है? एक विवादित मुद्दा होता है। ठीक है, एक ऐसा मुद्दा जो लोगों को नाराज या शर्मिंदा कर सकता है, लोगों को नाराज या शर्मिंदा कर सकता है। ठीक है, तो 9 days वंडर क्या हुआ? 4 दिन की चांदनी। सौर पॉइंट क्या हुआ? सौर पॉइंट एक ऐसा मुद्दा जो लोगों को शर्मिंदगी फील कराए। स्क्वायर डील क्या होते हैं? ऑनेस्ट डील, और एक ईमानदारी से हमने जो डील की है उसे क्या बोलते हैं हम? स्क्वायर डील। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम अपनी लास्ट स्लाइड पे चलते हैं। और अभी तक हम लोग 12 ईडियम्स कर चुके हैं कंप्लीट, और आई होप आप लोगों को वो 12 भी याद होंगे। हमने लिखे इस वजह से नहीं कि आप लोग सुनो और उसे कॉपी पर लिखो। अगर लिख देंगे कुछ काम आप अपने आप खुद से करो, आगे अगले वाले वीडियो में हम लोग वो लिख के करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वाले को लिखें और सुने बार बार। जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं ईडियम्स के वो बार बार लिखते रहें, और वॉकिंग की सीरीज ऐसे ही बराबर चलती रहेगी, जिससे आप लोगों के एग्ज़ाम जो आगे एयरफोर्स एनडीए लगे हुए हैं, चाहे एसएससी का हो चाहे किसी का हो। एसएससी तो हर एक एग्ज़ाम हर मंथ लगभग में करा रही है, तो आप वहाँ पर अगर आप लोग ये पढ़ के जाएंगे तो आप लोगों के ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे और याद करेंगे डेली डेली। अभी ईडियम्स की आई है, शाम तक आप लोगों के पास एक 1 वर्ड की आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग अपनी लास्ट स्लाइड पे चलते हैं। लास्ट स्लाइड क्या है? एवब बोर्ड। बोर्ड पे क्या कोई टीचर वगैरह नहीं होते, तो लिखो बोर्ड के ऊपर लिखो। एवब बोर्ड का मतलब क्या हो? बोर्ड के ऊपर लिखो। एवब बोर्ड मतलब स्पष्ट लिखो। जब टीचर कुछ बोलेगा, जब तो हम लोगों को आता होगा तभी तो हम बोर्ड पे अच्छे से लिख पाएंगे। तो क्या होगा? एवब बोर्ड मतलब बोर्ड पर लिखें जाके हम लोग। ठीक है, ऐड फ्यूल टू फायर क्या होता है? फ्यूल का मतलब क्या होता है? फ्यूल क्या होता है? एक फ्यूल तेल वगैरह जो होता है, पेट्रोल वगैरह होता है, ईंधन जो होता है वो क्या होता है? जलाने के काम आता है। ऐड फ्यूल टू फायर मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, बहुत से लोग जो लड़ाई कहीं होती है या कुछ भी मुद्दा होता है तो वो क्या करते हैं? आग में घी डालने का काम करते हैं। मतलब आग में घी अगर हम डालते हैं तो क्या होते हैं? वो तेज़ जलती है। तो वह बहुत से ऐसे लोग होते हैं हम लोगों के बीच में, जैसे जिस चीज़ से हमें परेशानी है तो वही चीज़ करेंगे कि इन्हें गुस्सा आए। ठीक है, तो ऐड फ्यूल टू फायर क्या हो जाएगा? उत्तेजित करना, भड़काना,
हम लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एसिड टेस्ट, एसिड टेस्ट क्या होता है? एसिड जानते ही हो, एसिड क्या होता है? तेजाब, तेजाब का टेस्ट करना कैसा होता है? कठिन। तो एसिड टेस्ट क्या हो गया? कठिन परीक्षा, ठीक है। तो पहला क्या है? एबव बोर्ड, एबव बोर्ड क्या हो गया है? एबव बोर्ड क्या है? स्पष्ट। ऐड फ्यूल टू फायर क्या हो गया? उत्तेजित करना। एसिड टेस्ट क्या हो गया? कठिन परीक्षा, ठीक। अब हम एक बार हम लोग फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग अपने। फर्स्ट स्लाइड क्या है? फर्स्ट स्लाइड एट स्टैक, स्टैक मतलब स्ट्राइक कर रहे हैं हम लोग। तो क्या हो रहा है? हम लोग डेंजर, क्या हो रहा है? स्ट्राइक करने का मतलब खतरे में जा रहे हैं। एन आयरन विल, आयरन क्या होता है? लोहा। लोहा जटिल होता है मतलब दृढ़ संकल्प वाला। आ स्नैक इन द ग्रास क्या होता है? आ स्नैक इन द ग्रास होता है आस्तीन का सांप, ठीक है। और आगे वाले क्या? आ बॉर्न टू पिक, आ बॉर्न टू पिक क्या होता है? एक विवाद जिसे निपटाना हो। आ केक वॉक क्या होता है? एक आसान कार्य। आ क्लोज फिस्टेड पर्सन क्या होता है? बहुत ही कंजूस व्यक्ति। अब फ्लाइंग विजिट क्या होते हैं? एक शॉर्ट विजिट। गोल्डन मील क्या होता है? एक बीच का रास्ता। एक हरक्यूलिन टास्क क्या होता है? बहुत कठिन कार्य। 9 डेज वंडर क्या होता है? 4 दिन की चांदनी। सौर पॉइंट क्या होता है? विवाद का मुद्दा। स्क्वायर डील क्या होता है? ईमानदारी। एवरबोर्ड क्या होता है? स्पष्ट। ऐड फ्यूल टू फायर क्या होता है? आग में घी डालने का काम करना मतलब भड़काना। एसिड टेस्ट क्या होता है? कठिन परीक्षा। तो हम लोग यहाँ पर अपनी ये वीडियो ख़त्म करते हैं और आगे ऐसी वीडियो अब वन वर्ड की आएगी, फिर उसके बाद सिनोनिम्स की आएगी, एंटोनिम्स की आएगी, ऐसे कर करके हम लोग बहुत सारी वोकैब कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।